Assalamu alaikum students, this is exercise 29.1 क्वेश्चन नंबर 5 और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट सेंटर विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चले इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। हमने एक माइनर आर्क ड्रॉ की है, माइनर आर्क ए बी विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से जो है एक माइनर आर्क ड्रॉ की है जो लेसर देन सेमी सर्कल है और इसके पॉइंट हमने लोकेट किए हैं। दिस इज़ ए एंड बी। देखें अब क्या किया हमने, इस माइनर आर्क पर एक कॉर्ड ड्रॉ की है सी डी एंड डी ई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं सी डी एंड डी ई। तो आपने सबसे पहले एक पॉइंट सबसे पहले लोकेट किया, दिस पॉइंट इज़ सी, और हमने जो आर्क ड्रॉ की है सी डी। अब जो इसकी मेजरमेंट है ना, इसको हम फिक्स कर लेंगे अपने कंपास में और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज़ डी ई। ठीक है, अगला स्टेप क्या है कि जॉइन सी डी एंड डी ई। अब हमने सी और डी को जॉइन करके थोड़ा एक्सटेंड किया है। सिमिलरली आपने डी और ई को भी जॉइन करके और थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है। ओके, चलें अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए अब क्या किया है मैंने ना, दो कंपास यूज़ किए हैं। तो अब ये दूसरा कंपास है जिसमें हम एक दफ़ा एंगल डी की मेजरमेंट को लेकर फिक्स कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है कि डी से एक आर्क लगाई है जो एक्सटेंडेड आपके पास साइड थी उस पर, और फिर उसी सेम रेडियस से जो प्रीवियस लाइन थी उसे कट ऑफ किया। अब ये मेजरमेंट हमने जो है ना वो फिक्स कर ली है और इसको हम नेक्स्ट यानी आपके पास जो पॉइंट ई है उस पर रिपीट करेंगे। हमने पहले क्या किया, एक आर्क लगाई और फिर जो लाइन पर कट ऑफ आ रहा था उस वहाँ से उसको दूसरी आर्क से जॉइन किया और अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ओके, चलें अब क्या करेंगे, जो हमने सी डी की मेजरमेंट को का रेडियस फिक्स किया हुआ था उस कंपास से हमने एक और आर्क लगाई एंड दिस पॉइंट इज़ एफ। ओके, नाउ रिपीट द प्रोसेस। अब जो आपने एंगल डी का रेडियस फिक्स किया हुआ था उस रेडियस से हमने क्या किया कि अब एक और आर्क लगा रहे हैं, एक नया एंगल बना रहे हैं। सो आपने आर्क लगाई, फिर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा था वहाँ से दूसरा कट ऑफ किया, तो आपके पास जो है एक और इंटरसेक्शन आ गया है। नाउ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एफ़ को जॉइन करके एक और लाइन एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगॉन बना रहे हैं। तो इस तरह हमने जो जो रेडियस फिक्स किया हुआ था सी डी का, अगेन उसी को प्रोसीड करेंगे और एफ़ के बाद जो नया पॉइंट आ जाएगा दिस पॉइंट इज़ जी। सिमिलरली सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस 2-3 पॉइंट्स पर किया हुआ है, और इस तरह से हम एंगल्स भी बनाते जा रहे हैं और साइड्स भी बनाते जा रहे हैं। सो द पॉइंट विच इज़ लोकेटेड जी, अब उससे दूसरी आर्क को जॉइन किया है और अगेन हमने क्या किया है, सी डी की रेडियस का एक और आर्क लगाया है, दिस पॉइंट इज़ एच। ठीक है, एंड फाइनली रिपीट द प्रोसेस अगेन। सो एक रेगुलर आपके पास पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया है और इस पॉलीगॉन का जो लास्ट आपके पास एंगल आएगा उस पॉइंट को और सी को, ये आपके पास कोलिनियर होने चाहिए, यानी पॉइंट एच एंड सी एंड द इंटरसेक्टिंग आर्क्स दे आर कोलिनियर, और इस तरह क्या करेंगे, हम इनको जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो गया है। अब क्या करेंगे, विथ डॉटेड आर्क, यानी हम बिल्कुल डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे और सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को जॉइन करेंगे और एक
ख़ुद ब खुद क्या होगा कि एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि सारे पॉइंट्स को जो है पहले लाइट हैंड से जो डॉटेड इनको जॉइन किया और फिर इन डॉटेड लाइंस को क्या किया, थोड़ा डार्क किया, तो ये आपके पास पूरा एक जो है वो सर्कल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी ट्रिकी है फिगर मगर इजी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आराम से ड्रॉ हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो देखेंगे हमने पूरा सर्कल ड्रॉ किया है without finding its center. So this is the final look of the picture। और अब आप क्या करेंगे, इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे।